वेदोद्भूतान् पञ्चाक्षरमनोपमान् पञ्चसूत्रकृतो वन्दे पञ्चाचार्यान् जगद्गुरून्। विश्वेशलिङ्गसम्भूतम् विश्वविद्याविबोधकम् विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथम वेद वेदांग इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु मूल पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र पावन चरणों में अनंतानंता भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए और श्रीमद ज्ञान सिंहासनाधीश्वर जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के पवित्र चरणों में अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए श्री कमल स्वामी दहिवडकर बृहन्मठ के आद्य गुरु गुरुसिद्ध राज योगेंद्र शिवाचार्य कमल स्वामी महास्वामी जी से प्रारंभ करते हुए श्री गुरु लिंगैक्य विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज पर्यंत सर्व गुरुंच चरणी अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज का यह रविवार धर्म संदेश को श्रवण करने के लिए इस ऑनलाइन के माध्यम से उपस्थित श्री रुद्र ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने वाले विद्यार्थीगण, विद्यार्थिनी और मातृवृंद और इस ऑनलाइन माध्यम से आप सभी लोगों को सुविधा देने की सेवा कर रहे हैं श्रद्धा सुभाष जी चौक वाले। और इस कार्यक्रम को उपभोग करते हुए श्रवण करने वाले सभी सद्भक्तगण, हमारे भारतीय संस्कृति में दोनों का बहुत बड़ा भूमिका और बहुत प्राधान्यता दिया गया है। एक है संस्कृति, दूसरा है संस्कार। हमारे यह भारत देश अनेक लोगों के हाथों में कालमान परिस्थितियों के अनुसरण बहुत सारे विदेशी लोगों के हाथों में बहुत दिन बानिसत्व रहा था। इतने रहने के बाद भी हमारा यह भारत देश आज भी संस्कृति को और संस्कार को नहीं छोड़ा है। इतना वैशिष्ट्यपूर्ण, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न मत, जाति, पंथ, धर्म रहने वाला यह भारत देश आज भी हम सब लोग एक ही है और एक ही रहेंगे। इस ऐक्यमत्य भावना और हमारा सभीयों का एकमेव लक्ष्य है परमात्मा की और जाने का मार्ग। इसी कारण से
हम लोग आज भी नष्ट नहीं हुए हैं। बहुत सारे संस्कृतियां, बहुत सारे देश नष्ट हो गए हैं परपीड़न के वजह से, मगर पुनर् अभिवृद्धि होने का, देश अभिवृद्धि होकर के दूसरों का आदर्श बना हुआ देश कोई है तो वह हमारा यह भारत देश है। इसके मूल वजह, इसके मूल कारण यही है, हमारा देश का संस्कृति और हमारा देश का संस्कार। बहुत सारे लोग संस्कार को और नागरिकता को एक ही समझते हैं। नागरिकता अलग है, संस्कार अलग है। नागरिकता यानी बहिरंग रूप से अभिवृद्धि होना, संस्कार यानी अंतरंग मनोविकास को प्राप्त कर लेना। नागरिकता होने पर व्यक्ति बहिरंग रूप से बहुत शुद्ध दिखता होगा, बहुत विशिष्ट वस्त्रों को परिधान किया होगा, बहुत विशिष्टमय यंत्रों को अपनायागा और उन यंत्रों से कैसा काम करना यह भी पता चलेगा, और बहुत बड़ा बंगला, कार, धन दौलत इत्यादियों से ऐश्वर्य संपन्न दिखेगा, मगर उस व्यक्ति के अंदर मन में अशांति और चंचलत्व और लोभी, अहंकार, दंभ इत्यादि सब भर के रहेगा उन्होंने, क्योंकि उनको संस्कारित नहीं किया गया है। जैसा एक सुवर्णमय पात्र भी हो या चांदी वाला पात्र भी हो, उसमें यदि दूध गर्म करना है तो उसका अंदर के तरफ शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण है। वह कौन सा भी पात्र रहे, बाहर से कितना भी चमकाए, मगर उसमें यदि दूध अच्छा से पक्व होना है और वह आगे भी उपयोग होना है, तो उस पात्र को अंतरंग से, अंतर्भाग से शुद्ध करना बहुत बहुत अनिवार्य है। उसी तरह व्यक्ति अपना जीवन में संस्कार से ही उत्कृष्टता को प्राप्त कर ले सकता है। जो व्यक्ति संस्कार विहीन होता है, उस व्यक्ति का नागरिकता से और भी दुख उन्हें प्राप्त होता है। आजकल जमाने में यही चल रहा है। बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थीगण बहुत उत्कृष्ट नामवंत पाठशाला, कलाशालाओं में पढ़ाई ले रहे हैं, मगर अपना पूर्वजों का और अपना इतिहास को तथा अपना सांप्रदाय, आचार पद्धतियों को थोड़ा सा भी न जानते हुए, उनके ऊपर कोई भी आसक्ति न रखते हुए, अपनी ही आजकल अपने ही लोग अपना संस्कृतियों को, अपना संस्कारों को नष्ट करने जा रहे हैं। इसी के वजह से बहुत सारे विविध प्रकार के रोग, विविध प्रकार के मानसिक तनाव, अशांति, सक्सेसफुल है आज के लोग, अभी के जो विद्यार्थीगण है सक्सेसफुल है, मगर जो अनसक्सेसफुल होने से नहीं टिक पा रहे हैं, कभी परीक्षाएं में फेल हो गए तो आत्महत्या हो रहे हैं, जॉब नहीं मिला तो उनका जीवन ही नष्ट हो गया, ऐसा समझ रहे हैं। व्यक्ति पूर्णतः सक्सेसफुल उन्हीं को कहा जाता है जिस व्यक्ति ने
विजय प्राप्त कर लेने में खुशी मनाता है, मगर अपजय प्राप्त होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। अपजय प्राप्त होने पर गिर नहीं जाना चाहिए। अपना जीवन में वैशिष्टता को, जीवन की महत्वता को नहीं भूलना चाहिए। जीवन भूले तो सिर्फ जॉब, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है, जीवन में बहुत कुछ होते हैं। ये समझदारपना आजकल के लोगों में कम हो गया है। इसका कारण यही है, हमारे पूर्वजों के बारे में उनको पता नहीं है। इतिहास को जो व्यक्ति महत्वता नहीं देता है, वह व्यक्ति इतिहास नहीं बना सकता है। आपको यदि हिस्ट्री बनाना है, आपके जीवन के तरफ से आपको विशिष्टमय ऐसा एक आदर्शवान व्यक्ति बनना है, तो आदर्शवान व्यक्ति जो थे उन लोगों के बारे में आपको जाननी चाहिए, उन लोगों के बारे में आपको सुननी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कैसे आज का इस दुख परिस्थिति को, मेरे जैसा आया हुआ संकट में उन्होंने कैसा पार पड़ा था, और उसके लिए उन्होंने कौन सा संस्कार अपनाया था। वह भी लोग हमारे जैसे ही माता पिता को ही जन्म लिए हैं, और हमारे जैसे ही बाल्यावस्था से, यौवनावस्था से गुजरते हुए वृद्धावस्था तक पहुंचे हैं। और साथ ही साथ वे लोग हमसे ज्यादा गरीब थे, हमसे ज्यादा गुलामी थे, हमसे ज्यादा आधुनिकता उनसे उनके पास कम था, उपकरण कम थे, सुविधाएं कम थे, प्रवास करने के लिए नहीं था। फिर भी उन लोगों का रोमांचक ऐसा चरित्र सुनते हुए हमारा दिल और दिमाग एकदम तेज हो जाता है, उत्कृष्ट हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, श्रेष्ठ संत जनों का मार्गदर्शन को उन्होंने अपनाया था, और साथ ही साथ मनुष्य के पास एक विशिष्टमय विवेक बुद्धि होता है। वो बाकी पशु पक्षी कृमि कीटक आदियों में नहीं रहता। वैसे विवेक ज्ञान को, संस्कार जन्य ज्ञान को उन्होंने अपनाया, अपना जीवन में उसे भूला नहीं है। जब तक हम लोग ज्ञान विवेक को उपयोग में नहीं लाते हैं, तब तक हमारे मकसद क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है, ये हमें पता ही नहीं चलेगा। इसके लिए हमें बहुत सूक्ष्म पद्धति से अपने पूर्वजों का अनुकरण तथा उनका आचार पद्धतियों का आचरण हमें भी करना होगा। इस सृष्टि में अभी तक ऐसा कोई भी चेतन या अचेतन वस्तु या स्थिर चर वस्तु, कोई भी ऐसा वस्तु नहीं है जो पैदा होते हुए ही उत्कृष्टता को प्राप्त हुई। कोई भी वस्तु रहे, वह जीवी रहे या अजीवी रहे, उनमें संस्कार का अत्यंत नितांत गरज होता है। यदि संस्कार के बिना उस वस्तु को उपयोग करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा, उल्टा उससे नष्ट ही होता है। कोई भी आप बीज लीजिए, उसे महावृक्ष के रूप में यदि आपको देखना है तो उसे संस्कार करना पड़ता है, क्षेत्र शुद्धि करना पड़ता है, बीज शुद्धि देखना पड़ता है। ये सब होने के बाद वातावरण की अनुकूलत्व देख करके उसे स्थापन करना पड़ता है।
और उसको खद इत्यादि डाल करके उसे बढ़ाना पड़ता है। इतने सब कुछ करने के बाद वह जो बीज है महावृक्ष की अवतार लेता है और वह महावृक्ष अनेक लक्ष लक्ष पक्षियों को अपना घर बसाने के लिए अनुकूल बनता है। बहुत सारे लोगों को फल देता है, फूल देता है, लकड़ियां देता है, छाया देते हैं और प्राणवायु आज का जमाना में जितना इंपॉर्टेंट हो गया है वो प्राणवायु भी देता है। इतना महत्वपूर्ण कार्य एक छोटा सा बीज को संस्कार देने से हुआ है। संस्कार का मतलब आप जान गए होंगे अभी। మనుష్యుని జీవితంలో అత్యంత ఉత్కృష్టమైన పరిస్థితిని తీసుకొచ్చేది, పరమానందాన్ని తీసుకొచ్చేది, విశిష్టమైన వ్యక్తిమత్వాన్ని చేకూర్చేది, ఆ వ్యక్తి వల్ల సమాజానికి విశిష్టతను చేకూర్చేది ఏదైనా ఉంది అనంటే అది సంస్కారం. ఎలాగైతే ఒక బీజాన్ని మహావృక్షావతారంలో చూడాలి అనంటే దాన్ని ఆ సరి అయిన సమయంలో సకాల వర్షాలు కలిగినప్పుడు దానికి ఎరువులు ఇత్యాది ఏర్పరుస్తూ బీజ స్థాపనం చేస్తే అప్పుడు అది మొక్కై మానై మహావృక్ష రూపాన్ని దారుస్తుంది. అప్పుడు అది అనేక పూలను, ఫలాలను, అలాగే అనేక పక్షుల నివాస స్థానాన్ని, అంతేకాకుండా చక్కని నీడని, ప్రాణవాయువుని కూడా కల్పింపచేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దీనంతటికి కారణం సరి అయినటువంటి సంస్కారం ఆ బీజానికి లభించడమే అనేది అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. కాబట్టి మన అందరి జీవితంలో కూడా మన భారత సనాతన ధర్మంలో సంస్కారానికి అత్యంత విలువనివ్వబడింది. సంస్కారం లేదు అనంటే ఏ నాగరికత కూడా నిలబడదు, ఏ ఆధునికత కూడా నిలబడదు. కాబట్టి సంస్కారము అత్యంత విశిష్టమైనది మన జీవితంలో. और उसी जैसा आप लोग और भी एक उदाहरण देख सकते हैं। सोना होता है, सुवर्ण, वो एक मिट्टी के रूप में होने के कारण उसे पहचानना बहुत कठिन होता है। उसको बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ता है। बहुत संस्कार करने के बाद, अग्नि से संस्कार करने के बाद वह मिट्टी सोने के रूप धारण कर लेते हैं और उसे आभरणों में बनाते वक्त ही उसका विशिष्टमय रूपांतरण होता है, बहुत सुंदर दिखने लगता है। उसे सोने को आभूषण में बनाने के लिए अग्नि तप्त अग्नि संस्कार देना पड़ता है। जब तक अग्नि संस्कार को सहन नहीं कर लेता है, अग्नि संस्कार नहीं होता है, तब तक उसे विशिष्टमय रूपांतरण नहीं होता है। वैसा ही हमारे जीवन में यह जो मानव जन्म प्राप्त हुआ है, यह बहुत ही विशिष्टमय शरीर है। इतना अद्भुत शरीर है यह, यद यद ब्रह्मांडे तत्तत् पिंडांडे, ऐसा कहते हैं। जो जो ब्रह्मांड में है वह सब हमारे यह पिंडांड में भी है। इतना अद्भुत शरीर है यह। इतना अद्भुत शरीर हमें प्राप्त हुआ है, मगर इसे हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? जैसा पशु पक्षी आदि इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवन प्राण टिका कर रखने के लिए भोजन लेते हैं और अपना दबदबा दूसरों के ऊपर रखने के लिए दूसरों के ऊपर बल प्रयोग करते हैं या बुद्धि का प्रयोग करते हैं। इतना ही करके हम यदि जीवन जगते हैं तो उस पशु पक्षियों में और हमारे में कोई भी अंतर नहीं है। हम उससे और विशिष्टमय रूप से यदि जब हम इस शरीर को उपयोग करेंगे तब हम मनुष्य कहला सकते हैं और हम मनुष्य से भी उत्कृष्ट देव तक जा सकते हैं।
उसके लिए हमारे संस्कारों की बहुत अनिवार्यता है, संस्कारित होना बहुत आवश्यकता है। ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಮೂಲವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಶೇಷ. ಏನೇ ಬಂದ್ರು, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಾಲ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ. ಒಂದು ಗೋಳಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಗೋಲಾಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾನಂತೆ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಗೋಲಾಕಾರ ತೇಲುತ್ತೇನೋ, ಬಾಲ್, ಈಗ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಬಾಲ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈ ಗೋಲಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿನದು ಯಾಕೆ ತೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅವು ಬಹಳ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳೋಣ, ಅದು ತೆಗಿಲಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋಲಾಕಾರದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ನೀರಿಂದ. ಆ ಹುಡುಗ ಅಂತಾನೆ, ಇದು ನಾನು ಮತ್ತ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಇದು ತೇಲ್ಬೇಕು ನೀರ್ನಾಗ, ಇದು ಮುಳುಗಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ, ಇದು ಮುಳುಗಬಾರ್ದಂತಂದ್ರ ನಾನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೀನ್ ಮುಳುಗಂದ್ರನು ಮುಳುಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಂತರ್ನು ಅದು ಮುಳುಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಬಹಳ ಚಲೋ ಆದ ಗುರುಗಳೇ, ನನಗ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವ್ ಅದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅದನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿಯಾಗ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅದನ್ನ ರಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ, ಮೆತ್ತಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಒಂದು ನಾವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಛೋಟ ಒಂದು 4x4 ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನೀರ್ನಾಗ ಬಿಡಕ್ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಹುಡುಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟನ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮುಣಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಅದ್ರಾಗ ನೀರು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇವನು ಸ್ವತಃ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಂತರು ಅದು ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಲ್, ಆ ಗೋಲಾಕಾರ, ಅದು ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಾರದ ಅದೇ ಗೋಲಾಕಾರ ಮುಳುಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಹಂಗೆ ನಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ತರಣವಾಗಬೇಕು ಈ ಭವಸಾಗರದಿಂದ. ನಾವು ಈ ದುಃಖಮಯ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಹೊರಗ್ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಈ ದುಃಖಮಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಬಾರದು ಅಂತಂತಂದ್ರ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿವಿ ಹಂಗೇ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಳುಗೋರೆ. ನಾವು ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೋಲಾಕಾರದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತತ್ವ ಮತ್ತ ಅಹಂಕಾರದ ಭಾರ ಮತ್ತ ಋಣಗಳು ಮತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶುದ್ಧತ್ವ, ಇವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾವು ಗೋಲಾಕಾರದವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯೆ, ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ದಯಾ, ಕ್ಷಮ, ದಾನ, ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ತಾವೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ವಿಶಾಲತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹಲ್ಕ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಏನೇ ಆದ್ರೂ ನಾವಂತೂ ಮುಳ್ಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿವೇನೋ ನೀರಾಗ, ಕೆಳಗ ಮೇಳ ಆಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮುಳ್ಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಮತ್ವ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಈ ಆಚಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು, ಜನ ಶ್ರೇಷ್ಠರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಂದಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಂಡಿರುವಂತಹ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರದಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ आजकल जो भी नवनवीन पीढ़ी के लोग हैं, उन सभीयों में ऐसे संस्कार देना बहुत अनिवार्य है. जैसा एक गोलाकार लोखंड के गोलक पानी में छोड़ेंगे तो वो डूब जाएगा, मगर उसको आप अग्नि के संस्कार दे करके हथौड़े से मार करके एक पात्र के जैसा बना दिया, एक बुट्टी के जैसा बना दिया, तो वह गोलक, वह लोखंड की पात्र डूबेगा नहीं और वो साथ ही साथ अपने साथ और किसी को भी तरता है पानी में. संस्कार का महत्व आप इसी में समझ सकते हैं. गोलाकार होने के नाते वह डूब गया था, उसी लोखंड का गोलाकार को पात्र का रूप में बना दिया संस्कृत करके, तब वह गोलाकार की लोखंड की पात्र डूबा नहीं खुद और किसी को डुबाया नहीं. ऐसे हमारे दुखमय संसार की सागर में हमें डूबना नहीं, हमें तरण करना है. तो हमारे अंदर संस्कार की बीज को स्थापन करना पड़ेगा, संस्कारों को अपनाया पड़ेगा. जो हमारे शास्त्र में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. आजकल के जमाने के जो भी नवनवीन पीढ़ी है, वे सब आधुनिकता के ओर जा रहे. अपना टीचर्स को और अपना स्टाफ में रहने वाले मैनेजर्स को, एमडी लोगों को, उन लोगों को वो लोग बहुत रेस्पेक्टफुली बोलते हैं, मगर जब घर आ जाते हैं तब इतना छोटा सा पिंड को इतना बड़ा मूर्तिमत्व दिया हुआ माँ बाप को, माता पिता को थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं दे रहे. उनके ऊपर प्रहार करते हैं, ज्यादा कुछ बोले तो उनको ही उल्टा बोलते हैं और उनका बेइज्जती कर देते हैं अपने मैत्रिणी और मित्रों के सामने. ये बहुत बड़ी गलती बात है. जब तक हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े लोगों को हम इज्जत नहीं देते हैं, तब तक हमारा जीवन में वह विशिष्टमय स्थान हमें प्राप्त नहीं होता है. इसके लिए इसका बड़ा जवाबदारी हमारा ही है. जो माता पिता है उन्हीं लोगों का ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है. आपके अंदर आपके पूर्वजों ने जो कुछ संस्कार दिए हैं, वह संस्कार आप भी अपने बच्चों में, अपने आगे के पीढ़ी में आप भी उनके अंदर यह स्थापन करना चाहिए. दया, क्षमा, शांति, समाधान और बड़े लोगों को नमस्कार करने का जो प्रथा, सम्मान देना के जो विधियां, और पर्व दिनों में अच्छे तरीके से हमारे संस्कृति को उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करने की जो व्रत वैकल्प्य बोले गए हैं, उनके बारे में समझाना और दिनचर्या कैसा होना चाहिए इसके बारे में समझाना, ये बहुत अनिवार्य होता है. जब तक हम ये उनको बिठा करके नहीं समझाते हैं, तब तक वो समझेंगे ही नहीं. वे लोग यही समझ रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यही हमारा प्रपंच है. इसमें जो लोग दिखते हैं यही मनुष्य हैं और इसमें जो कुछ भी देख रहे हैं यही प्रपंच है और वही हमें करना है. ये ऐसा थोड़ी होता है. प्रत्यक्ष जो है वो प्रपंच नहीं है उनके दृष्टिकोण में. प्रत्यक्ष जो भी आते हैं उनसे वो बोलते नहीं है.
उनसे मन से लगाव नहीं रखते हैं, उनका बाधा को या उनका सुख को ये समझते नहीं है। उनको व्हाट्सएप में, न्यूज चैनल में, टीवी में, फेसबुक में जो कुछ भी दिखता है वही प्रपंच है और उसी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। इसलिए एक घर में 4 रूम रहेंगे तो 4 रूम में 4 लोग रहते हैं और 4 लोगों के पास अलग अलग फोन होते हैं और अलग अलग फोन होना वो एक बात हुआ। तो 4 लोग एकत्र आते हैं भोजन के लिए, तब भी क्या खा रहे हैं किसी को पता नहीं, क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। यंत्र के जैसा खा लेते हैं और तंत्र के जैसा जाके अपना चालू चाहिए। इसके वजह से मनुष्य के अंदर मनुष्यत्व नहीं रह गया। मनुष्य यंत्रों को इस्तेमाल करके अपना मनुष्यत्व को बढ़ाना है, क्या मनुष्यत्व को खोना है, ये विवेक बुद्धि से हमें समझना पड़ेगा। मनुष्य इन यंत्रों को इसलिए बनाया है हमारे मनुष्यत्व को बढ़ाने के लिए। हम बहुत जल्दी सबके जैसा सब कार्यों को जल्दी जल्दी से करने के लिए और प्रश्न का उत्तर जल्दी देने के लिए, देखिए अभी हम लोग उपयोग कर रहे हैं इसे। आप हैं अपना घर में, हम हैं अपना मठ में, इतना दूर होने के बावजूद भी हम लोग एकत्र आए, ऐसा इस्तेमाल होना बहुत उचित है। मगर इसमें से हमें यह लेना है जो बातचीत हो रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, इसमें का जो आचरण योग्य पद्धतियां हैं उसे प्रत्यक्ष रूप में लाना है। इसको स्टेटस में रख करके, इसको हमारे फेसबुक के इसमें रख करके ये आचरण में नहीं होगा, इसको मन में रखना होगा, इसमें मस्तिष्क में लाना होगा। इसमें जो कुछ भी उत्कृष्ट विषय है उसे जीवन में लाना है, इसीलिए इसको इस्तेमाल करना है। तो ऐसे योग्य और विवेकवंत लोग की जरूरत है हमारे भारत देश की उत्कृष्टता के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षणा के लिए और हमारे पूर्वजों के, हमारा वंशजों का मान रखने के लिए। अभी आज से ही आपके जो बच्चे हैं, आपके जो उत्तरदायित्व लेने वाले लोग हैं, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो छोटे लोग हैं, उन लोगों को आपको संस्कृत करना बहुत अनिवार्य है। माता पिता प्रेम करते हैं, माता पिता यानी प्रेम का स्वरूप है। एक व्यक्ति भगवान को तपश्चर्या करके प्रत्यक्ष कर लिया था, उनको अगले जन्म में जाना था। तो जन्म लेते वक्त उन्होंने भगवान से पूछा है, हे भगवान, यहाँ रहने पर मुझे इतना आनंद है, मुझे क्यों आप नीचे भेज रहे हैं फिर मृत्युलोक में? मुझे आपके सानिध्य में ही रहना है, मुझे मत भेजिए, मुझे जन्म नहीं लेना है। बोले तो भगवान ने कहते हैं, क्या चाहिए तेरे को, बोलो, और सब कुछ मैं व्यवस्था कर देता हूं। मुझे जन्म लेने के बाद मुझे पालन पोषण कौन करेंगे? चलो उसके लिए 2 लोगों को हम भेज देते हैं, तुम्हारे स्नान करवाएंगे, तुमको खिलाएंगे, तुमको शुद्ध रखेंगे, तुमको अच्छा से पालन पोषण करेंगे। और मुझे उतना ही नहीं, मुझे उधर इधर फिरने के लिए, फिराने के लिए कोई तो चाहिए ना, उसके लिए भी 2 लोगों को रख देंगे। ऐसे ही इन्होंने 200 प्रकार के कामनाएं व्यक्त किए। उनके जीवन में क्या क्या होता है ना, बहुत कुछ, उन सब के लिए उन्होंने मांगा है। तो भगवान ने सब काम करने के लिए 2-2 लोगों को उनको वहां ऑलरेडी भेज दिया हूं, रेडी है वो लोग, बोल दी। तब ये व्यक्ति लास्ट में भगवान को पूछा है, मेरा एक के लिए आप 2000 लोगों को तैयार कर दिए क्या? मेरा 200 कामना है,
हाँ बेटा, तेरा 200 कामना पूर्ण होगा ही, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। मगर मेरा एक के लिए 2000 लोगों को क्यों तकलीफ देना है? बोले तो भगवान ने बताता है, अरे वे 2000 लोग नहीं है, वो 2 ही लोग हैं जो तुम्हारा 200 से भी ज्यादा कार्यों को वो करके तेरा भला करेंगे। ऐसे कौन है भगवान इतना शक्तिशाली? वे ही है माता और पिता। ये तुम्हारा पालन पोषण भी करेंगे, तुम्हारा संस्कार भी बढ़ाएंगे और तुमको बड़ा व्यक्ति भी बनाएंगे और तुम राजा बनेंगे, तुम इतने हजार लोगों को संभालेंगे। ये सब कुछ सब जगह सर्वत्र तुम्हारे सहायता करने वाले ये 2 ही लोग हैं। ये भिन्न भिन्न वेश धारण करेंगे तुम्हारे लिए, मगर तुमको सदैव रक्षा करेंगे और उत्कृष्ट पद्धति से तुमको पढ़ाएंगे। इतना बोलने के बाद देखिए, भगवान भी एक दिन ऐसा हो गया, उनके लिए यहाँ कुछ स्थान ही नहीं रह गया। उन्होंने आकर के कुछ काम करेंगे बोले तो सब कुछ काम माता पिता गुरु ही कर दिया, तो भगवान को यहाँ कुछ काम ही नहीं रह गया। यानी भगवान का कहना यहाँ है, मैं ही उन तीनों रूपों में आकर के आप सब लोगों का उत्कृष्ट उत्साह और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करने के लिए काम करता हूं। इसलिए माता पिता ये सामान्य नहीं है, ये साक्षात दैवी गुण संपन्न है, दैव ही है। ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए, तभी वे भी आगे जाकर के माता पिता होते हैं। तब वो जो भगवान को प्रश्न किया था, मेरा सब कुछ करने वाला, मेरा इतना कुछ करने वाला जो माता पिता है, उनका कर्ज, उनको ऋणी हो जाऊंगा मैं, उनको कैसे मैं ऋण से विमुक्त कर लूं? तब भगवान ने बताता है, जैसा तुम्हारे बाल्यपना में, जैसा तुम्हारे उत्कृष्टता के लिए वे लोग तुम्हारे पालन पोषण कर रहे हैं, उसी तरह उनको भी तुम्हें पालन पोषण करना है उनके वृद्धावस्था में। उनका वृद्धावस्था में तुम उनकी सेवा करो, उनको दुख ना हो। और सब बच्चे यहाँ याद रख लें, हमारे वजह से माता पिताओं ने कभी भी आंसू नहीं बहना चाहिए, उनके आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। ऐसा कार्य, ऐसा बात, ऐसा कृत्य हमें कभी नहीं करना चाहिए। यही बहुत बड़ा सेवा है। और उनकी वृद्धावस्था में हमें उनके लिए बहुत कुछ सेवा समर्पण करना है। और जैसा उन्होंने तुमको जन्म दिया, वैसा तुम्हें और लोगों को जन्म दे करके उनकी भलाई करना है, तभी उन लोगों का ऋण तुम चुका सकते हो, ऐसा बताते हैं। तो आजकल के आधुनिक और बहुत विशिष्ट पढ़ाई जो कर रहे हैं, उन लोगों को पढ़ाई तो मिल रहा है, मगर साथ ही साथ माता पिता, गुरु, बंधु और रिलेशनशिप को कैसा मेंटेनेंस करना है, और साथ ही साथ हमारे जो पर्व दिन है इसका वैशिष्ट्य क्या है, और हमारे जो धर्म शास्त्र समझाया है, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, सबके साथ रहो, सबके साथ भोजन करो और सबके साथ सुख दुख को बांटो और सबको सपोर्टिव रहो, तभी तुम दूसरों के ऊपर द्वेष भावना नहीं कर सकोगे। जब तुम्हारे अंदर द्वेष भावना नहीं होगा, तब तुम सबके साथ रह सकते हो और सब मिलकर के भगवान के और जा सकते हैं। हमारे जिंदगी में सब डेवलपमेंट हो जाएंगे। इतना बहुत बड़ी बात हमारे वेद मंत्रों में कहा गया। ये सब हम पढ़ते नहीं है तो हम कैसे समझा सकेंगे? इसलिए माता पिता जो भी पालक मंडली है, आप लोग आज से संकल्प कीजिए, हमारे पूर्वजों का बारे में हमारे बच्चों को समझाना चाहिए।
जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने भी आप ही लोगों के तरह सामान्य व्यक्ति ही थे, मगर उनके अंदर असामान्यत्व शक्ति को जागृत किया कौन? जो उनका माताजी है, जीजा माता, उन्होंने उनके अंदर जो असामान्य शक्तियां उन्होंने पहचाना और उनको रामायण के वैशिष्ट्य को, रामायण के सार को, महाभारत में हुआ घटनाओं को, उसका सार को और उनके वंशजों के पूर्वजों के बारे में बताते हुए उन्होंने सामान्य बालक को असामान्य वीर के जैसा बनाया। वो आज भी हमारे दिल और दिमाग में सजीव है, अमर है। ऐसा कार्य उन्होंने करके दिखाया। उसका मूल कारण है संस्कार। जो अब्दुल कलाम जी थे, उनका भी संस्कार के बारे में आप लोग विचार कीजिए। उन्होंने इस राष्ट्र का राष्ट्रपति बना था, यानी पूरा सभी भारत देशियों में सबसे पहला नागरिक। इतना बड़ा पदवी ये सामान्य विषय नहीं है। तो वो क्या राजा के घर के थे? वो क्या बहुत बड़ा अमीर ऐश्वर्यवंत व्यक्ति के घर में पैदा होने के कारण ही इतना बड़ा पोस्ट उनको मिला, ऐसा कुछ है? वैसा नहीं है। उनके बारे में आप लोग थोड़ा पढ़िए या जान भी सकते हैं आप लोग। उन्होंने रामेश्वरम के बहुत बड़ा खेड़े गांव में उन्होंने जन्म लिया था। बहुत छोटा सा उस गांव में कोई भी सुविधा नहीं था, करंट भी नहीं रहता था वहां। वैसे कुग्राम में उन्होंने जन्म लेकर के पढ़ाई करने की बहुत इच्छा था उनको, विद्यार्जन करने की, ज्ञानार्जन करने की, वैज्ञानिक को समझाने के लिए, समझने के लिए बहुत कृषि किया है उन्होंने। उनका एक संदर्भ आज अभी हम समझाते हैं। उन्होंने सुबह सुबह 3 बजे साइकिल के ऊपर जाकर के रामेश्वरम के स्टेशन में पेपर, न्यूज़पेपर का बंडल लेते थे। वो ट्रेन वहां रुकता नहीं था उनके स्टेशन में। वहां उतना स्पीड में आने वाला स्टेशन के इसमें रेल से उन्होंने पेपर का बंडल को फेंक देता था और वो विच्छेद हो जाता था, कट्टा टूट जाता था, कभी कभी पूरा सब जगह फैल जाता था वो ट्रेन की हवा से। तब उन्होंने सब एकत्र करके फिर बंडल बांध करके उसे जहां जहां डालना है सब पेपर बॉय का काम किया है उन्होंने। डालकर 6 बजे फिर घर आकर के जो कुछ भी उनको 1-2 रुपए मिल जाता था उससे उन्होंने पढ़ाई करके भारत देश के लिए अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 जैसा महान अणु परिशोधन करके, और उतना ही नहीं भारत देश के राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने काम करके एक आदर्शवान व्यक्ति बन गया था। इसके कारण एक ही है, विद्या से मिली संस्कारों को अपनाया है उन्होंने। देश के प्रति, ज्येष्ठ जनों के प्रति, अपना भारतीयता के प्रति उन्होंने समर्पण हुआ है। ऐसे हमारे जीवन में भी हमें इतना उत्कृष्टता प्राप्त कर ले सकते हैं। बस एक ही सहारा हमें लेना है, हमारा इतिहास को हमें जानना है, हमारा पूर्वजों की जो वैशिष्ट्य है उसे हम अपनाना चाहिए और संस्कार संस्कृति को हमें अपनाना चाहिए। हमारे ज्येष्ठ लोगों को प्रति हमें भावनात्मक होना चाहिए, तभी हम हमारा यह संस्कृति को, यह देश को, यह वंशज को, सभी को हम उत्तरोत्तर आगे ले जा सकते हैं और यह भारत देश को हम विश्व गुरुत्व स्थान दिला सकते हैं। आज का यह प्रवचन मूलतः संस्कारों के बारे में, जीवन में संस्कार की आवश्यकता कितना है इसके बारे में आप लोगों को हम समझाए हैं। आगे एक एक सब्जेक्ट लेकर के
संस्कार कितने प्रकार के हैं, कौन सा संस्कार से क्या क्या उपलब्धि मिलेंगे, और उन संस्कारों को नहीं किया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे, इस सब के बारे में चिंतन विमर्शा और समझाने की प्रयत्न हम करते हैं। आप सब लोग आज का यह कक्षा में आए हैं, आप सभी लोगों को यही निवेदन करना है, यही समझाना है हमारा। आप लोग जो कुछ भी अभी आपके जीवन में जो कुछ भी आप लोग सुविधाएं ले रहे हैं या सुख शांति महसूस कर रहे हैं, इसका कारण एक ही था, आपके बड़े लोग आपको बहुत कुछ समझा करके पढ़ाई दे करके इतना किया, तब आप चलते हुए भागते हुए कष्ट करते हुए यहां तक आकर पहुंचे हैं। मगर यहां से आगे जाना बहुत अनिवार्य है और बहुत कठिन भी है, क्योंकि अब तक जो कुछ भी आप लोग किए हैं ये आपका जीवन यानी नागरिकता को प्राप्त करने के लिए किए, मगर अंतरंग शुद्धि के लिए जो हम समझाए थे पहले, अंतरंग शुद्धि से ही जीवन को धन्यता प्राप्त होती है। नागरिकता यानी ये बहिरंग शुद्धि है, बहिरंग उत्कृष्टता है, बहिरंग डेवलपमेंट्स है। हमें एक अच्छा सा नाम मिला समाज में, एक अच्छा सा पात्रत्व मिला, एक अच्छा सा सैलरी मिल रहा है, एक अच्छा सा जॉब हम कर रहे हैं, ये सब नागरिकता है। मगर संस्कारों को अपनाते हुए हमें अंतरंग की उत्कृष्टता को, अंतरंग की उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को पानी है। जब तक अंदर से विकसित नहीं होता है, जब तक हृदय कमल विकसित नहीं होता है, तब तक वह व्यक्ति परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, तब तक वह व्यक्ति परमेश्वर के बारे में नहीं जान सकते हैं, तब तक वह व्यक्ति देवत्व को अपने में नहीं विकसित कर सकता। मनुष्य महादेव बनना है, यही मनुष्य का बहुत बड़ा टारगेट है, मगर उनका जीवन में उनका अंतरंग विकसित जब तक नहीं होता है तब तक यह साध्य नहीं है। इसलिए हमें मन विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, और विकसित मन में बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उस विकसित मन में परमेश्वर की स्थापना, उनकी आवास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब के बारे में हम आगे प्राप्त कर लेंगे ज्ञान। इतना कहते हुए आए हुए सभी साधक मंडली को दयाघन पार्वती परमेश्वर का परिपूर्ण कृपाशीर्वाद रहे, अपने जीवन उत्कृष्ट और आनंदमय और आरोग्यमय ऐश्वर्यमय रहे। सब लोग कोरोना की वजह से बहुत दुखी हैं, कहीं पे भी मत जाइए, जो कुछ भी मिल रहे हैं उसी में आनंदित रहे। और कोरोना सभी लोगों को ये एक बहुत बड़ा गुणपाठ सिखा रहा है। कोई भी हो, कितना भी ऐश्वर्यवान हो, सभी को मरण तो निश्चित है, ये सबको समझा रहे। और आरोग्य कितना महत्वपूर्ण है जीवन में, ये भी समझा रहा है। और पैसा कितना छोटा सा वस्तु है जीवन में, ये भी समझा रहे हैं। पैसे के पीछे सब लोग भाग रहे हैं, मगर वह पैसा रहने पर भी तुम्हारा आरोग्य उससे बड़ा है, ये आपको समझाना है। वो कोरोना समझा रहे हैं। तो ऐसे कष्ट काल में आप लोग धैर्य से रहे। हम यही कहते हैं बहुत सारे लोगों को, कोरोना आने तक भयभीत रहो, कोरोना आने तक भयभीत रहो। भयभीत रहने से आप थोड़ा नीट रहेंगे और बाहर नहीं जाएंगे, मास्क का उपयोग करेंगे। कोरोना आता ही नहीं, भयभीत रहने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा दूर रहेगा, वो बहुत संभाल के रहेगा अपने को। भय होना चाहिए, भय से बहुत अच्छा होता है। मगर कोरोना आ गया, यदि दुर्भाग्य से या कोई भी कारणों से आ गया,
तो आप भय मत रहो। यदि आप भयभीत हो जाएंगे कोरोना आ गया मुझे करके, आप वापस नहीं आएंगे। ऐसा ही हो रहा है। तो कोरोना आया तो भयभीत नहीं होना, धैर्य से रहना और आनंद से रहना, और आत्मस्थैर्य ही महा औषध है। आपको आरोग्यवान बना देगा, फिर से अच्छा हो जाएगा। ऐसे किसी को भी कोरोना नहीं होना चाहिए, यही हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। सब लोग आरोग्यवान रहे, ऐश्वर्यवान रहे, ज्ञानवान रहे, बुद्धिवान रहे, यशोवान हो जाए। इतना कहते हुए हम भगवान चरणों के प्रार्थना करते हुए हमारा वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। महाराज जी सुप्रभातम। महाराज जी सुप्रभातम। हमें The आपसे एक recording रिक्वेस्ट has है। stopped. हाँ, हम शिवानुग्रहम। सब धन्यवाद। हम सब स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मैं सबको एक सेशन इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि सवाल जवाब। आप प्लीज